कूली हैं। बिल्कुल। आप अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं। इंग्लिश इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। जवानी में तो पूरा एकदम आपका भौकाल होगा। आई एम ऑलरेडी रेसिडेंसलेस, इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी। कि अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन फिर भी कूली का काम 50 साल से कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो 50 साल से कूली का काम कर रहे हैं तो कोई नौकरी उकरी नहीं दिया। दोस्तों ये है हमारा बिहार, और बिहार के कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग जो बिना पढ़े लिखे हो करके भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। दोस्तों अभी गया में है और गया जंक्शन पर है। मेरे बगल में एक कूली काका है जो अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अंग्रेजी में किसी को भी मात दे देंगे। व्हाट इज योर नेम काका? माई नेम इज शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार गुप्ता। आई वर्क एज ए रेलवे लाइसेंस कूली एट गया रेलवे जंक्शन। आप कूली हैं? बिल्कुल। आप अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं, हम सुने हैं। बहुते बोलने वाले हैं इस पृथ्वी पर, एक से एक माई के लाल पैदा हुए। पढ़े लिखे ना होकर अंग्रेजी बोलना ये बहुत ही टफ होता है। आप इंग्लिश बोलते हैं तो लोग आपको क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल अच्छा बोल। किसी को भी अंग्रेजी बोल के चुप करा देते हो? नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। जब देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने के बगैर इनका काम नहीं चलेगा तभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम गया जंक्शन पे तो यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। एक समय था जब मेरा ज़माना था तो उस समय फॉरेनर अधिकांश आते थे, और उन लोगों के साथ जो समय कटा वो एक यादगार है चीज़ है, और वही प्रेम जो है अभी तक हमको स्टेशन में रहने को बाध्य किए हुए है। जब आप स्कूल कॉलेज गए हैं? स्कूल गए होंगे, बचपन में गए होंगे, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं है। नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा इंग्लिश बोल कैसे लेते हैं ये बताइए। बच्चों को सिखाने के क्रम में मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं पहले कुछ गलत संगति में पड़ गया था। हमारी एक बुजुर्ग काकी थी, उन्होंने ये बताया कि बेटा जो तुम मार्ग पकड़े हुए हो वो बहुत गलत है, तुम कुछ ऐसा मार्ग पकड़ो जिसमें तुम्हारा नाम हो। क्या करते थे उस वक्त? उस वक्त हम कुली का ही काम करते थे, और जो कुछ भी सीखे हम इस गया रेलवे स्टेशन पर ही सीखे। तो कितना साल से कूली का काम कर रहे हैं? लगभग 45-50 वर्षों से। 45-50 यानी जवानी से लेके बुढ़ापा तक कूली का ही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जवानी में तो पूरा एकदम आपका भौकाल होगा। अरे भौकाल वाली बात नहीं है। जब लोगों को ज़रूरत होती है तो हमारे पास आते हैं, उनकी समस्या को जब हम समझ लेते हैं तो उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये कूली का काम करके कितना कमा लेते हैं महीने में? अब तो लगभग कुछ नहीं है कमाते हैं, 5-6 हज़ार रुपया कमाते होंगे, और का 100-200 रुपया कमा लिए तो बहुत कमा लिए। क्योंकि अब काम जो है ना, कूली का काम, कूली को टाटा और बाय बाय कर दिया गया है। जब से ये भील और मोबाइल आया है तब से अधिकांश लोग जो हैं अपना काम स्वयं करते हैं। इन इंडिया आवर many people wanted to do many other kinds of work, so they try to learn English. आप इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में या हमारे देश में, हमारे बिहार में अंग्रेजी कितना महत्व रखता है ये बताइए, अंग्रेजी में बताइएगा। English is a most important language because it's a international language, and international language is most important for every place, because I go anywhere then nobody meet me to tell Hindi, then I try to ask something about their position or my problem in English. अब पैसा कितना जरूरी है? मनी मनी Money is most important now this time, but some persons do not like to get enough money, because money is a also problem, or if we get huge money then I think that it is not sufficient to their freeness. देखिए, क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन फिर भी कूली का काम 50 साल से कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो 50 साल से कूली का काम कर रहे हैं तो कोई नौकरी उकरी नहीं दिया कि इतना बढ़िया अंग्रेजी तुम बोलते हो, चलो तुमको नौकरी दिलवाते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन उस समय था जब लोग चाहते थे कि ये इस स्थान को छोड़ दे, लेकिन उस समय मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और तब हमारे पीछे कोई नहीं था।
कोई सपोर्ट नहीं था और इसी कुली के सपोर्ट से ही हमने अपने बच्चों को और अपने परिवार को परवरिश दी और आज भी हम रेंट पर रहते हैं, अपना मकान नहीं बना सके। नहीं बना सके, दुख होता है। बहुत दुख होता है, इतना बड़ा दुख है कि मेरा यही एक सपना पूरा नहीं हुआ और कदाचित ना होगा। अब क्या होगा, जब जवानी में नहीं बना सके तो अब इस बुढ़ापे में क्या बना लेंगे। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि अपने घर में रहें और अपने ही घर में मरें, लेकिन भगवान का हम दुर्भाग्य के लूटे हुए इंसानों में एक हैं। आपके बेटा लोग कहाँ हैं? बेटा लोग हमारे साथ ही हैं, लेकिन आज का जो इन्वायरमेंट है, आज का जो मूवमेंट है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका बेटा लोग आपका साथ नहीं देता है, यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी अगर कोई सपोर्ट करता हो तो आदमी डेवलप कर सकता है, लेकिन विदाउट सपोर्ट नोबॉडी डू एनीथिंग। बेटा कहाँ है आपका? बेटा गया में ही है। कितना बेटा है? 2 बेटा है। दोनों क्या करता है? एक सब्जी बेचता है और एक कोचिंग चलाता है। बेटी? बेटियां सब शादीशुदा हैं, अपने अपने घर हैं। तो बेटा लोग शादी कर लिया है? बिल्कुल कर लिया है। और आपकी पत्नी? हमारी पत्नी हमारे साथ हैं। हैं। तो आप दोनों पति पत्नी रहते हैं? पति पत्नी और बड़ा बेटा साथ रहता है। पत्नी बेटा पैसा वैसा देता है? देखिए, पैसा जब उसको समझ में आता है कि पापा को पैसे की ज़रूरत है, तब मांगने से देता है, वैसे कोई देता नहीं है। समझ गए? मतलब अंग्रेजी कोई काम नहीं आया काका, है ना? देखिए, अंग्रेजी कोई काम नहीं आया ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से वो खुशी और वो आनंद प्राप्त किया है हमने कि आज भी उसकी स्मृति मनोस्मृति बनी हुई है और हमारे स्मृति में जब तक हम हैं तब तक रहेगा। जब मर जाएंगे तभी भूलेंगे। आई एम ऑलरेडी रेसिडेंसलेस, इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी। उम्र कितना होगा काका? 70 से एबव है। दोस्तों, ये है हमारा बिहार और बिहार के कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग जो बिना पढ़े लिखे हो करके भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। An empty mind is devil workshop. So do something. What will you do? Someone asked me that what will you do? So I told them that I try to always positive, never be negative. क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि बेकार बैठे मनुष्य का मस्तिष्क शैतान का कारखाना होता है, इसलिए कुछ करते रहना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम करोगे क्या, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा सकारात्मक करूंगा, नकारात्मक कभी नहीं करूंगा। ये है गया और गया के कूली काका, गया जंक्शन के कूली काका, जो अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत लोग आते हैं इनके पास, मिलते हैं, इनकी अंग्रेजी सुनते हैं, बहुत लोग इनका इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलता। देखिए, हम बिहार सरकार से यही कहेंगे कि हमारे बहुत ऐसे बिहार में टैलेंटेड लोग हैं जिनका उम्र हो गया, बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये आदमी इतना अच्छा अंग्रेजी बोल के लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। कूली का काम करके अपना जीवन यापन किए हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, 70-75 साल के हो गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाती है।